अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो मेरी भी एक शर्त है। जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द साफ नज़र आ रहा था। अचानक मुझे नहीं पता कैसे कहूँ, मगर मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। लगा जैसे उसे मेरे शब्दों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों तलाक चाहिए। मैंने उसके सवाल को अनसुना किया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने चम्मच उठाकर फेंक दिया और जोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रो रही थी। मुझे पता था कि वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना नामुमकिन था। मैं अब किसी और से प्यार करने लगा हूँ। उसका नाम प्रिया था। अब मुझे उससे प्यार नहीं रहा। मैंने उसे उसके बरसों के प्यार की सजा दी थी। भरे मन से मैंने तलाक के पेपर तैयार किए। उसमें लिखा था कि वह पूरा घर, कार और कंपनी की 30% शेयर ले सकती है इस तलाक के बदले में। लेकिन उसने उन पेपर्स को देखा और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए थे, वो आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मुझे बुरा लग रहा था इन 10 सालों का जो उसने मेरे लिए बर्बाद किए। मगर मैं क्या करूं? जो हो चुका मैं उसे बदल नहीं सकता था, क्योंकि मैं किसी और से अपनी पत्नी से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर मेरे सामने रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उसकी रिहाई की तरह था। तलाक की ये बात जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी, अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अगले दिन मैं घर काफ़ी लेट आया। मैंने देखा कि वो टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मैं सीधे ऊपर जाकर अपने कमरे में सो गया, क्योंकि पूरा दिन प्रिया के साथ रहने और कई जगह घूमने के बाद मैं थक गया था। वो शायद रात को उसी टेबल पर लिखते लिखते सो गई थी। सुबह उसने तलाक देने की शर्तें बताईं। वो मुझसे कुछ भी लेना नहीं चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने आग्रह किया कि इस 1 महीने में हम दोनों वही पुराना वाला जीवन जिएं जितना संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे की परीक्षा है। वो नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़े। मुझे भी यह ठीक लगा, मगर वो कुछ और भी चाहती थी कि जैसे शादी के दिन मैं उसे उठाकर अपने शयन कक्ष तक लेके गया था, उसी तरह हर रोज 1 महीने तक मैं उसे शयन कक्ष से उठाकर मुख्य द्वार तक ले जाऊं। मुझे लगा यह पागलपन है, मगर इन आखिरी दिनों को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने भी उसकी यह शर्त स्वीकार कर ली। मैंने प्रिया को अपनी पत्नी की सभी शर्तें बताईं तो वो हंसने लगी। उसे लगा मेरी पत्नी कितने भी तरीके अपना ले, लेकिन तलाक होना तो तय है। मेरी पत्नी और मैं किसी से भी इस दौरान नहीं मिले थे, लेकिन उस दिन जब मैं उसे पहली बार उठाकर गेट तक लेकर गया तो हम दोनों काफ़ी अजीब महसूस कर रहे थे। पीछे से हमारा बेटा भी खिलखिलाकर खुश हो रहा था। अगले दिन यह काम थोड़ा सामान्य और आसान हो गया। वो मेरे सीने से लगी थी और मैं उसकी खुशबू महसूस कर रहा था। ऐसा लगा जैसे कई दिनों बाद मुझे ये खुशबू मिल रही थी, या फिर कई दिनों से मैंने उसके होने का महसूस ही नहीं किया था। पहले जितनी उसमें वो कसाव नहीं थी, और चेहरे पर कुछ हल्की झुर्रियाँ नज़र आ रही थीं, और बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। ये वही औरत थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे समर्पित किए थे। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो वो पुरानी रोमांच लौटने लगी थी। 5वें और छठे दिन वो पुराना प्यार भी जागने लगा। मैंने प्रिया को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। अब उससे उठाना और भी आसान हो गया था। शायद हर रोज़ यह सब करने का मैं आदी हो गया था। एक दिन वो अपनी पसंद की साड़ी निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। उसे सांस भरते हुए कहा कि उसके सारे कपड़े बड़े पड़ने लगे हैं। तब मुझे पता चला कि यह काफ़ी दुबली हो गई है, और इसलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल में काफ़ी सारा दर्द छुपा रखा था। पता नहीं कैसे मैं आगे बढ़ा और उसके सिर को झुका कर देखा। अचानक हमारा बेटा आया और बोला कि पापा, ये तो मम्मा को उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मा को इस तरह उठाकर ले जाते हुए देख